दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। आप सब हमारी कहानी देखते हो पर टुंजा टोन्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको टुंजा टोन्स की कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानी बनाने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, हमने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा। जल्द से जल्द चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर दो। वो कैसे करना है? इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करना ना भूलें। जंगल में एक जगह पंछियों का झुंड लगा हुआ था, जहाँ पर जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। जब उस आवाज को टुनी चिड़िया ने सुना तो वो भी उन्हीं पंछियों के झुंड की तरफ चली गई। तो वहां जाकर उसने देखा गौरी कोयल जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि उसका बच्चा चील ने मार दिया था। नहीं, ये क्या हो गया? मैं कुछ देर के लिए बाहर क्या चली गई? उस बेदर्दी ने मेरे बच्चे को ही मार डाला। ए भगवान, मैं तो मर जाऊं। गौरी कोयल को इस तरह रोता हुआ देखकर टुनी चिड़िया भी काफी ज्यादा दुखी हुई, क्योंकि कुछ दिनों से एक चील ने जंगल में आतंक मचा रखा था। वो रोजाना किसी न किसी के बच्चे या फिर अंडों को खा जाया करता था, जिस वजह से जंगल के पंछी काफी परेशान थे। अरे, हमने तो पहले ही कहा था अपने बच्चों की देखभाल करो, पर कोई सुनता ही नहीं। देखा ना, आज गौरी कोयल ने अपने बच्चे को खो दिया। ये सब सुनकर टुनी चिड़िया को भी अपने अंडों की चिंता हुई, क्योंकि वो भी अपने अंडों को अकेला छोड़कर आ गई थी। और उसने कहा, अरे नहीं, ये मैंने क्या किया, मैं तो भूल ही गई। ये कहकर टुनी चिड़िया जल्दी से अपने घर पर आई तो उसने देखा घर का दरवाजा बंद था। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके दोनों अंडे सही सलामत थे, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हुई और बोली, हे भगवान, आपका शुक्रिया जो आपने मेरे अंडों को बचा लिया। अब मुझे सावधान रहना पड़ेगा। इसके बाद टुनी चिड़िया काम में लग गई। वहीं दूसरी तरफ चील अपने अगले शिकार के लिए घोंसलों में इधर उधर देख रहा था। तभी उसे एक घोंसला दिखाई दिया जहां पर कोई भी पंछी नहीं था। उस घोंसले को देखकर उसने कहा, अरे वाह, लगता है यहाँ कोई नहीं है। मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। ये कहकर वो उस घोंसले के पास आया तो उसने देखा वहां पर एक प्यारा सा बच्चा था। उस बच्चे को देखकर उसने कहा, अरे वाह, चलो, मुझे भोजन तो मिल गया। अब इसी को खा लेता हूँ। ये कहकर उसने घोंसले को ऊपर से तोड़ा और उस बच्चों को खा लिया। इसके बाद वहां से चला गया। धीरे धीरे समय के साथ अब जंगल के पंछी काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो इस तरह अपने बच्चों को खोना नहीं चाहते थे, जिस वजह से पंछी अब जंगल छोड़कर जाना चाहते थे। अब हम तो इस जंगल में नहीं रहेंगे। अगर इस जंगल में रहे तो मारे जाएंगे, क्योंकि चील रोजाना किसी न किसी का बच्चा या अंडा खाता है। हाँ, सही कह रहे हो। उसने पहले ही मेरे बच्चों को मार दिया है और अब मैं नहीं चाहती हूँ मेरे आने वाले अंडों को भी वो कुछ करे। तो फिर क्या करें? क्या हम लोग यहाँ से चले जाएं? पर जाएंगे कहाँ? क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली है। अगर सर्दियों में हम लोग कहीं गए तो वैसे भी ठंड की वजह से बच नहीं पाएंगे। ये सुनकर सभी पंछी परेशान हो गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वही टुनी चिड़िया भी काफी परेशान थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका घोंसला भी काफी कमजोर था, जिस वजह से वो घोंसले को मजबूत करना चाहती थी। और ठंड बढ़ने के साथ ही वो ठंड से बचने का इंतजाम भी कर रही थी। मुझे जल्द से जल्द इंतजाम कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अभी इंतजाम नहीं किया तो मुझे आगे काफी दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं और उन्हें मुझे सर्दियों से बचाना होगा। यही सोचकर टुनी चिड़िया जंगल में सामान इकट्ठा करने के लिए निकल गई। वो जंगल में इधर उधर सामान को ढूंढ रही थी, पर उसे मजबूत सामान दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से वो जंगल से बाहर की तरफ चली गई। तभी उसे एक जगह पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर वो काफी हैरान हुई, और जब वो पास गई तो और ज्यादा हैरान हुई। इसके बाद वो जंगल वापस आ गई। जंगल वापस आने के बाद
उसने अपने आप से कहा, मुझे ये बात जंगल की पंछियों को बतानी चाहिए, इससे हमारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ये कहकर वो जंगल के पंछियों के पास गई। सुनो सुनो, मेरे पास एक ऐसी बात है जिसे सुनकर आप सभी खुश हो जाएंगे। ऐसी क्या बात है? क्या चील को मारने का कोई उपाय मिल गया? अरे नहीं नहीं, चील से बचने का उपाय मिल गया है। क्या चील से बचने का? ये तुम क्या कह रही हो? इसके बाद टुनी चिड़िया ने उन सभी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सभी पंछी काफी हैरान हुए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था ऐसा भी हो सकता है। पर हम कैसे यकीन कर ले? अगर इससे चील ने फिर हमारे घर को तोड़ दिया तो? नहीं नहीं, मेरा विश्वास करो, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो चलो, मैं तुम्हें उसी जगह ले चलती हूँ। टुनी चिड़िया की बात सुनकर सभी उसके साथ उसी जगह आए, जहां आकर उन्होंने देखा एक बांस का घर बना हुआ था, जहां पर एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने जब उन्हें अपने घर की कहानी बताई तो वो सभी भी काफी हैरान हुए, और इसके बाद वो सभी जंगल वापस आए और कालू कौवा ने कहा, तो फिर हमें भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सर्दियां बढ़ने वाली है। हाँ हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो, और वैसे भी उस चील से बचने का बस यही एक तरीका है। इसके बाद सभी लोग बांस को इकट्ठा करने लगे और अपने लिए बांस का घर भी बनाने लगे। बांस का घर बन जाने के बाद वो सभी काफी ज्यादा खुश हुए, पर हरी तोता थोड़ा परेशान था और उसने कहा, और ये घर तो बनकर तैयार हो गया, पर अब इसे गर्म कैसे किया जाए? ये सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, हमें कपास की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये घरों को गर्म रखता है। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो कपास लेने चलते हैं। इसके बाद सभी कपास लाए और अपने अपने घरों में लगा दिया। इसके बाद सभी पक्षी अपने बांस के घरों में रहने लगे। समय के साथ सर्दी अब और ज्यादा बढ़ रही थी, जिस वजह से सभी पंछी अपने बांस के घोंसलों में बैठे हुए थे। दूसरी तरफ चील शिकार के लिए निकला, पर अब उसने जंगल में बांस के घरों को देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे ये क्या? ये तो बांस के घर है, इन्होंने ये कब बना लिए? इसके बाद उसने एक एक घर के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, पर बांस मजबूत होने की वजह से उसने किसी भी दरवाजे को नहीं तोड़ा। ना ही उसे कोई दरवाजा खुला मिला, जिससे चील उल्टे पांव वापस लौट गया। वहीं अब टुनी चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकल आए, जिन्हें देख टुनी चिड़िया बहुत खुश थी। वहीं सर्दियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ चील के पास कोई घर नहीं था, जिस वजह से वो अपने लिए घर ढूंढ रहा था। बस मुझे कोई घर का दरवाजा खुला मिल जाए, या फिर कोई ऐसा घोंसला मिल जाए जिसमें मैं आराम से रह सकूं। पर उसने जंगल में सब तरफ देखा, उसे कोई भी घर नहीं मिला, जिस वजह से चील काफी परेशान हुआ, क्योंकि अब कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था, ना ही घर, और अब ठंड भी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से चील अब मरने की हालत में आ गया था। लगता है इस तरह तो मैं नहीं बच पाऊंगा, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यही कहकर चील ने एक योजना बनाई। एक दिन जब टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी, तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया, जिस पर वो थोड़ी हैरान हुई कि आखिर इस समय कौन, और उसने अंदर से ही आवाज दी, कौन है बाहर? अरे मैं हूँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। पर आप कौन हैं? अरे पहले तुम दरवाजों तो खोलो, तब बताऊं तुम्हें। ये सुनकर टुनी चिड़िया थोड़ी हैरान हुई, आखिर ऐसा कौन है उसके दरवाजे पर मदद मांगने के लिए आ गया। टुनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा, इस समय कौन होगा? सुबह का समय है, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं उसे डर भी लग रहा था, कहीं चील तो नहीं है। इसीलिए उसने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसके दरवाजे पर चील खड़ा दिखाई दिया।
जिसे देखकर वो समझ गई ये चील है और उसने कहा, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्यों, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलोगी? क्या तुम अपने द्वार पर आए मेहमान को ऐसे ही जाने दोगी? हाँ, अगर मेहमान कसाई हो तो उसे ऐसे ही जाने दिया जाता है? मुझे पता है तुम चील हो। यह सुनकर चील काफी हैरान हुआ कि आखिर टुनी चिड़िया ने कैसे जान लिया। वहीं अगर टुनी चिड़िया की बात की जाए तो उसने अपने घर को इस तरह बनाया था जिससे वो बाहर खड़े पक्षी को भी अंदर से देख सकती थी, और इसके बाद चील वहां से चला गया। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, मुझे पता है तुम अब यही तरीका अपनाओगे, क्योंकि अब तुम्हें कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा होगा। वहीं समय के साथ अब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, जिस वजह से सभी पंछी अपने बांस के घरों में बैठे हुए थे। एक चील ही था जो इधर उधर घर की तलाश में भटक रहा था। दूसरी तरफ बड़े बड़े पंछी गिद्ध अपने शिकार के लिए इधर उधर भटक रहे थे। वो दूसरे जंगल से इस जंगल में आए हुए थे, पर जब उन्होंने देखा यहाँ पर बांस के घर बने हुए हैं तो वो थोड़े परेशान हुए। अरे, लगता है इस जंगल में शिकार नहीं मिलेगा। हमें किसी दूसरे जंगल जाना चाहिए। क्या करें, हमारा नसीब ही खराब है। ये कहकर गिद्ध दूसरे जंगल जाने लगे। तभी उनकी नजर चील पर पड़ी, जो एक पेड़ पर बैठा हुआ था। चील को देखकर गिद्ध बहुत ही खुश हुआ और बोला, चलो, शिकार का इंतजाम हो गया। इसी का शिकार कर लेता हूँ। वैसे भी इसे देखकर लगता है ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। ये कहकर गिद्ध ने चील पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। चील अपनी जान की भीख मांगता रहा, पर गिद्ध ने उसकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि गिद्ध काफी ज्यादा भूखा था और उसे मारने के बाद वो वहां से चला गया। वहीं सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से ये नजारा देख रहे थे, क्योंकि चील जोर जोर से चिल्ला रहा था। चील के मर जाने के बाद सभी जंगल के पंछी काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि चील को उसकी करनी की सजा मिल चुकी थी। वहीं अब उन्हें चील से भी छुटकारा मिल गया था, और अब सभी पंछी आराम से अपने बांस के घरों में बैठकर ठंड गुजरने का इंतजार कर रहे थे। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, जो जैसा करता है उससे वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें अच्छे फल मिले। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे, माइक्रोफोन में तुम कहो, टंजा टन्स में ले चलो।